संख्या तथा संख्या पद्धति नंबर एंड नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 40 होगा। 39 में कितना 40 क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे हैं कि 5 से विभाजित होने वाली निम्नलिखित संख्या में से कौन सी है। मतलब 5 से जो पूरा पूरा भाग लेता है इसमें से कौन सा है। ठीक है, 5 से भाग लगने वाली इसमें से कौन सी संख्या है। 5 से देखिए 5 और 5 का पढ़ा बोल रहा था। 5 का पढ़ा हमेशा अंतिम में क्या आता है, 0 आता है या फिर 5 आता है। क्या था, 0 आता है। 5 सिर्फ 5 के लिए अप्लाई होता है। अगर 5 से डिवाइड बोल रहा है और 5 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है तो अंत में देखना कि 0 और 5 आता है कि नहीं आता है। अगर 0 आ रहा है तो 5 से डिवाइड लगेगा और 5 आ रहा है डिवाइड भाग लग जाएगा। तो सिंपल देखना पड़ेगा कि अंतिम में कितना ये 5 है, ये भाग लग जाएगा। ये है नहीं, ना 0 है ना 5 है, 6 है, ये भी नहीं होगा। ये ना 0 है ना 5 है, ये भी नहीं होगा। ना 0 है ना 5 है, ये भी नहीं होगा। देखिए 5 का पढ़ा में अंतिम में कम से कम 0 या 5 आना चाहिए। अगर 0 और 5 अगर नहीं आ रहा है तो वो संख्या भाग नहीं लगेगा, वो संख्या भाग नहीं लगेगा। एक बार कोशिश कर देखते हैं कि 5 से कटता है कि नहीं कटता है पूरा पूरा। तो 5 से भाग देते हैं। 5 12 35, 5 दूनी 10, 2 बच्चा 3, 5 के 20, 3 बच्चा 5, 5 सत्ते 35, कट गया पूरा पूरा, है ना, पूरा पूरा कट गया। बस अगर एग्जाम में आए तो शॉर्टकट बनाना। शॉर्टकट बनाने का सबसे इजी मेथड है। अगर 2 को दे रहेगा, अगर मान लो ऑप्शन यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे दे दिया 0, तो क्या करना, दोनों का भाग कर देना। अगर 0 दिया है तो 5 से पूरा 100% कटना है तो कटना है, वो 2 का ऑप्शन देगा ही नहीं। अगर 5 से विभाजित होने वाली निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या है, तो इसमें से क्या देना, देखो और 5 दिया रहेगा या 0 दिया रहेगा वही तो आंसर होगा। अगर यहाँ पर रहता 0 तो भी आंसर हो जाता, अगर यहाँ पर रहता 0 तो वो भी आंसर हो जाता, 5 आता वो भी आंसर हो जाता। ठीक है, अगर डबल आंसर नहीं होगा, ना 0 होगा ना 5 होगा। ठीक है, सिर्फ 5 के लिए अप्लाई, 5 में 5 के लिए अप्लाई। देखिए 5 सिर्फ 5 में, सिर्फ 5 के लिए, 5 के लिए अंतिम में 0 या 5 होने से पूरा विभाजित होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 41 होगा, इसके बाद 42। अब क्वेश्चन नंबर 41, नीचे किसी संख्या में 3 से विभाजित करने पर शेष 1 बचेगा। बोलता कि इसमें से हम 3 को भाग देंगे तो वो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। चलो करके देखते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। 3 से भाग देते हैं, 10 2 11 11, ए नंबर से स्टार्ट करते हैं। 3 तिया 9, 1 बचा 12, 3 4 12, इसके बाद 11 होता। जब भी यहाँ से 2 को अंक लेके क्या देंगे 0, तो 2 अंक 11 लिए, 3 तिया 9, कितना बचा 2, होगा नहीं। क्या बच शेष यहाँ पे कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। यहाँ कितना बच रहा है 2, होगा नहीं, 1 नंबर कैंसिल। बी नंबर में 11 11 11, मतलब 1111 को 3 से भगा देते हैं। 3 तिया 9, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21, कट गया। क्या बचा, 1 बचा। क्या बचा, 1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा 0। ये शेषफल 1 अभी बचा है, शेषफल 1 बचा है अभी, मतलब ये अभी तक है फिलहाल, ये नहीं, ये बी नंबर अभी है। तो सी नंबर अप्लाई करते हैं। सी नंबर में 10 11 11, 3 से भाग, 3 तिया 9, 1 बचा 11, 3 तिया 9, 2 बचा 1, 3 सत्ते 21, ये तो पूरा पूरा कट जा रहा, होगा नहीं होगा, शेष पर कुछ भी नहीं बच रहा, 3 होगा। डी नंबर में 111 भाग देते हैं 3 से, 3 तिया 9, 3 बार में 9, 1 बचा 0, फिर 3 तिया 9, फिर 1 बचा 11, 3 दूनी 3 तिया, फिर 9 चलेगा, 3 तिया 9, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, ये तो पूरा पूरा कट गया, ये भी पूरा पूरा। यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं बचा, यहाँ बचा लेकिन 2 बचा। तो कौन, सिर्फ कौन बचा, ये वाला बी नंबर। 11
1111 ही हमारा आंसर होगा। 1111, 3 से भाग लगने पर शेष पर 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे कि 73, 30 स्टार के स्थान पर कौन सी छोटी सी संख्या रखने पर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, तो यही 4 गो ऑप्शन में हमको स्टार की जगह में रखना और 3 से क्या करना है? भाग देना है। तो 7, 3, 3, ठीक है, 0, क्या है? 0। अब इसके जगह में हमको ऐसा क्या रखना है जो 3 से क्या हो जाएगा? पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो क्या करें? इतने में जोड़ते हैं, 7, 3 और 3 प्लस 0, 7 3 10, 10 3 13। तो ठीक है, तो 3 का पढ़ा में 13 आता है नहीं, मतलब 3 का पढ़ा में 13 नहीं, और जोड़ते हैं 0, जोड़ते हैं 0। तो 3 का पढ़ा में फिर जोड़ेंगे, मान लो 7 3 10 हो गया, 10 3 13, 13 को जोड़ 0 से जोड़ेंगे तो 13 ही होगा। तो 3 का पढ़ा में आता है 13 नहीं, तो 0 काम नहीं किया। अब काम करते हैं 1, तो 7 3 10, 10 3 13, 13 और 1 14, काम करेगा? नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, कितना? 2। तो 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, कितना आया? 15। 15 को देखो 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 का पढ़ा में आता है 15, मतलब 2 रखने से क्या होता है? पूरा पूरा कट जाता है। एक बार हम 3 रख के देखते हैं, 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0, तो अपना है। स्टार का जगह में अगर हम 3 रखते हैं तो 7 3 10, 10 3 13, 13 3 16, तो 3 का पढ़ा में 16 आता है नहीं, तो क्या होगा? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। कौन होगा आंसर? 2। कितना होगा? 2। सी नंबर मेरा आंसर। स्टार के जगह में 2 रखने से 3 से पूरा पूरा क्या होगा? ये भाग लग जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 43, स्टार के किस मान के लिए 56 स्टार 8 9 1 पूर्णतः 11 से विभाजित हो। ठीक है, देखिए अभी क्या बीच में रह गया स्टार, कहाँ रह गया? बीच में। अब बीच के लिए हम क्या रखेंगे जो 11 से क्या को पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जरूरी नहीं कि प्लस करके बनाएंगे तो ये बनेगा, एवं क्या करते उसको रख के दिखते हैं। फिर पहले नंबर 5 6 1 8 9 1, ठीक है। अब क्या करते हैं? 11 से भाग करके देखते हैं। क्या करते हैं? 11 से भाग देते हैं, 11 बचे 55, 1 बचा 1, 11 कम 11, 8 और 9 उतारेंगे देंगे 0, 11 8 88, 1 बचा, फिर 1 बचा, 11 कम 11, तो ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, 1 रखने से क्या होता है? 11 का पारा में कट जाएगा। 5 6 स्टार के जगह में हम 1 रखेंगे तो 11 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अगर प्लस देके देखना, अगर प्लस देके अगर नहीं बन रहा तब क्या करना? लास्ट संख्या भाग दे करेंगे। क्या करेंगे? भाग देके। अगर प्लस देके बन रहा है तो सबसे आसान है। अगर यदि प्लस देके नहीं बन रहा है, प्लस देके नहीं बन रहा है, जब 42 नंबर जो होता है प्लस देके, अगर उससे नहीं बन रहा है तो क्या करना है? भाग देके बनाना है। क्या करना है? भाग देके। अगर प्लस देके बन रहा है तो उसको प्लस देके बनाना है, अगर नहीं बन रहा है तो क्या करना है? 11 से भाग देके बनाना है। इस तरह का हमें पहले ए नंबर रखेगा, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर रख के 11 से भाग दे देना है। क्वेश्चन नंबर 44, स्टार के स्थान पर कौन से अंक देने पर संख्या 2 स्टार 7 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। मतलब 2 स्टार 7, यहाँ पे ऐसा कौन सा संख्या रहेगा जो 9 से क्या का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। पहले 3 देके देखते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 7, 3 2 5 7 5 12, तो 9 का पढ़ा 12 था नहीं, पी कैंसिल। फिर बी नंबर में 6 देते हैं, तो 2 प्लस 6 प्लस 7, 6 2 8, 8 और 7 15, 9 का 15 होता है नहीं, कैंसिल। फिर 2 प्लस 8 प्लस 7, 8 2 10, 10 और 7 17, 9 का पढ़ा में आता 17 नहीं आता, तो कैंसिल। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, बचा 9। 2 प्लस 9 प्लस 7, 9 2 11, 11 7 कितना था? 18, तो 9 का पढ़ा में 18 आता है। 9 दूनी 2 बार में 18 हो गया आंसर। मतलब 9 रखने से, स्टार के जगह में 9 रखने से स्टार का मान कितना आ जाएगा? 9। ये रखने से क्या हो जाएगा? 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, अगर पहले प्लस के बनाना है, अगर प्लस करके पूरा पूरा कट जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कट रहा है तो क्या करते हैं? भाग करते हैं, फिर उसको मारते हैं, फिर ऐसे काटते हैं, 9 से काटते हैं। लेकिन प्लस करने के बाद क्या हो रहा है? कट जा रहा है। क्या हो रहा है? कट जा रहा है। प्लस करके बनाना बहुत आसान है, भाग करके थोड़ा दिक्कत होगा। भाग करो
तो लंबा प्रश्न चल जाएगा। अगर इसे कहता है इजी होता बहुत, ठीक है। तुम अपने मुहिम कर लोगे 7 2 9। अब 9 में हम क्या जोड़ेंगे, जो जो कहते हैं उससे भाग लग जाए। पहले ऑप्शन लिखेंगे तो 3 9 2 9 के 9 3 12 नहीं, 9 6 15 नहीं, 9 8 17 नहीं, 9 9 18 हो गया। ऐसे तुम मुंह से भी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए प्लस के पहले पहले क्या करना, पहले जोड़ करके बनाना। अगर जोड़ करके नहीं बन रहे हैं इसके बाद क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। एक बारी बारी से नंबर स्टार का जगह नंबर रखना है और न सिर्फ क्या करना, पूरा पूरा भाग देना है। अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45। यदि संख्या 9708 स्टार 3 9708 स्टार स्टार में फिलिंग द ब्लैंक दे देते हैं 3, फिलिंग द ब्लैंक खाली जगह, ठीक है। संख्या 9 और 3 से दोनों से विभाज्य, मतलब होता है कि इसके जगह में इसमें से क्या रखेंगे जो 9 और 3 से दोनों से क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। इस बार 2 को दिया, मतलब दोनों से भाग लगना चाहिए। जिसको रखेगा एक ही बार रखना है, और एक ही बार रखने से लगभग कम से कम 2 और 9 और 3 से पूरा पूरा भाग लग जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले रखते हैं 0, तो फिर जोड़ेंगे 9 + 7 + 0 + 8 प्लस क्या रखेंगे, प्लस बराबर इतना, तो रखते हैं 0। 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27। तो क्या रखने से, 0 रखने से आ जा रहा है आंसर। 0 रखने से क्या आता है, आ जाता है आंसर। देखो 27 आ गया। देखो 3 का पढ़ाम भी 27 आता है और 9 का पढ़ाम भी 27 आता है ना। अब तो देखो पहला वाला रखने से आ गया। अगर एक रख के देखते हैं, ठीक है। 9 + 7 + 0 + 8 + 1 + 3 कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। एक रखने से 28 आ जाएगा, कैंसिल। इसके बाद रखते हैं 3, ठीक है। 27 3 30 आएगा। 3 का पढ़ाम आता है 30, लेकिन इसको जोड़ेंगे कितना होगा, 30 होगा। कितना होगा, 30। 9 7 16, 16 और 8 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30। देखो 3 का पढ़ा में 30 आता है, लेकिन 9 का पढ़ा में 30 नहीं आता। ये चलेगा, नहीं चलेगा। क्या बोला, 3 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। जो ऐसा संख्या रखो जो 3 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। हाँ, तो 3 का पढ़ा में 27 आता है, 9 का पढ़ा में 27 आता है, और आता ही नहीं और कटेगा नहीं, खत्म हो गया। 3 रखने से भी क्या हो गया, फेल हो गया। 3 रखने से क्या हो गया, फेल हो गया। अब रखते हैं 6, ये फेल हो गया, ये 6 रखते हैं। तो 9 7 16, 16 8 24, 24 और 6 30, 30 और 3 33, ठीक है। देखो 3 का पढ़ा में आता है 33, 9 का पढ़ा में 33 नहीं आता है। 3 का पढ़ा 11 बार में आता है 33, ठीक है, लेकिन ये नहीं चलेगा। 9 से नहीं कटता, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा ही नहीं। तो मेरे आंसर क्या हो गया, 0। आंसर हो गया 0। 0 रखने, स्टार के जगह में 0 रखने से 9 और 3 दोनों से क्या होता है, पूरा पूरा भाग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। 46 में बोला संख्या 8 9 0 6 6 में 9 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। यह लोग क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, 10-11 में ये क्वेश्चन शायद था, ठीक है। क्या बोला, 9 के स्थान मान और 9 का ही अंकित मान, 9 का ही अंकित मान और 9 के स्थान मान का अंतर। तो 9 का स्थान मान पहले लिख लेते हैं। 9 के बाद कितना डिजिट है, कितना को अंक है, 1 2 3, तो 3 0, ठीक है। अब क्या बोला, 9 के अंकित मान, मतलब इसी का अंकित मान, जिसका देखो 9 के स्थान मान और अंकित मान, इसी का अंकित मान। अंकित बोला मतलब इसी का अंकित, 9 का ही अंतर, अंतर मतलब घटाव। क्या था, घटाव। इससे लेकर पाई चलेंगे 10, 10 में 9 गया 1, यहाँ 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा। इससे हम उधार दिए थे ना, तो 9 में से एक उधार कितना बचा, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, हो गया मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला सेम क्वेश्चन एक था, सेम क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन। बड़े नंबर अलग अलग हो सकता है, 9 सही था लेकिन क्वेश्चन अलग अलग हो सकता है। इसमें बोला प्रथम 5 आभास संख्या का योग। आभास से किसको बोलते हैं, जो 2 बार ही आए, नंबर 2 बार है, खुद एक से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी से नहीं कटे, वो क्या कहलाता है, आभास से कहलाता है। तो एक छोड़ के सिर्फ दो दो दो, दो एक का पढ़ा में 2 होता है, 2 का पढ़ा में 2 होता है, और किसी का पढ़ा में 2 होता है नहीं, 2 योग बोला, ये मतलब जोड़। 3 एक का पढ़ा में आता है 3 और 3 का पढ़ा में आता है 3, बाकी किसी का पढ़ा में नहीं आता 3। 4 नहीं, 4 क्योंकि 2 का पढ़ा में भी आता है, 1 का पढ़ा में आता है और 4 का पढ़ा में भी आता है, ये नहीं होगा, 3 बना गया। 5 होगा,
एक का पढ़म 5 आता है और 5 का पढ़म 5 है, बाकी किसी का पढ़म 5 नहीं आता है। 5 को बोला है ना। इसके बाद 6 नहीं होगा, 2 का पढ़म 6 आता है, 7, 8 भी नहीं होगा, 2 का पढ़म 8 आता है, 4 का पढ़म भी 8 आता है, 9 3 का पढ़म भी आता है, 9 का पढ़म भी आता है, 1 का पढ़म तो 9 भी नहीं होगा, 10 वो भी नहीं होगा, 11, 1 2 3 4 5 तो बोला, 5 तो लिख दिया। अब क्या करें, जोड़ेंगे, 3 2 5 5 5 10, 10 और 7 17, 17 11 28, ये मेरा हो गया आंसर। याद रहे, आवाज संख्या पता रहना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला एकदम बहुत बढ़िया समझना। आवाज संख्या और भाष संख्या बहुत अच्छा समझना, इसके बाद ये सब बनेगा। आवाज संख्या मतलब कम से कम 2 बार कटे, एक से कटे खुद से कटो, उसको आवाज संख्या बोलते हैं। हम लिखा चुके हैं, पहले ही लिखा चुके हैं सब, इसीलिए अपने मन से इसको याद करोगे, समझोगे, इसके बाद ये सब बनेगा। बोला कि 17 से नीचे विषम संख्या का योग, 17 से नीचे विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग पढ़ा चुके हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, सब पढ़ा चुके हैं, इसको पढ़ना अच्छा से। 17 से नीचे विषम संख्या का योग, ठीक है। तो एक है, एक विषम संख्या होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, और 17 से नीचे 17 नहीं लेना है। 3 और 1 4 5 4 9 9 7 16 16 16 9 25 25 और 11 36 36 और 13 39 49 49 और 15 49 और 15 64, कितना है ये 64। अब 49 नंबर बोला, 17 से नीचे सम संख्या का योग, 17 से नीचे सम संख्या का योग, 17 से नीचे सम संख्या। 48 नंबर बोल रहा है 17 से नीचे सम संख्या का योग। सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 17 नहीं होगा, 4 2 6 6 6, क्योंकि 17 से नीचे बोला इसलिए 17 नहीं होगा। 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 12 42 42 और 14 56 56 और 16 56 और 16 6 12 का 2 5 4 1 6 7। देखिए हमको जोड़ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि 18 से नीचे अभाज्य संख्या का योग, 18 से नीचे अभाज्य संख्या बोला है, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सॉरी 1 नहीं होगा, 2 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 भी नहीं, 16 भी नहीं, 17 होगा। 18 से नीचे बोला इसलिए 17 तक ही जाएंगे। अभाज्य संख्या जो 2 बार ही आए है ना, जो खुद एक से कटे और खुद से कटे, तो 3 2 5 5 5 10 10 17 17 और 11 28 28 और 13 41 41 और 17 41 और 7 और 1 8 4 1 5 58 हो गया मेरा आंसर। कितना है 58। 18 से नीचे अभाज्य संख्या का योग कितना होगा 58।